हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आधुनिक तथा समकालीन कलाकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। आज के हमारे कलाकार हैं जगदीश स्वामीनाथन। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 21 जून 1928 ईस्वी को शिमला, हिमाचल प्रदेश के एक तमिल परिवार में हुआ था। 21 जून 1928 ईस्वी को शिमला, हिमाचल प्रदेश के एक तमिल परिवार में हुआ था। 1955 ईस्वी में जे स्वामीनाथन का विवाह किससे हुआ था? तो भवानी पांडे से। अगला पॉइंट है, जे स्वामीनाथन को कौन स्वामी कहकर संबोधित करता था? तो चित्रकार अंबादास जो है वो उनको स्वामी कहकर संबोधित करते थे। जगदीश स्वामीनाथन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल कब हुए? तो 1948 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जे स्वामीनाथन ने। अगला पॉइंट है, दैनिक हिंदुस्तान व सरिता में बच्चों की कहानियां कौन लिखता था? तो ये लिखते थे जे स्वामीनाथन। दैनिक हिंदुस्तान व सरिता में बच्चों की कहानियां कौन लिखता था? तो जे स्वामीनाथन। ये चित्र देख लेते हैं। ये जे स्वामीनाथन का चित्र है, यात्रा 1, जर्नी 1, जो कि कैनवास पर तैल रंगमांथे में बनाया गया है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जर्नी 1। अगला पॉइंट है, जे स्वामीनाथन ने कला शिक्षा प्राप्त की। तो ये दिल्ली पॉलिटेक्निक में सैलोज मुखर्जी तथा बीसी सान्याल के निर्देशन में। अब ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाम से प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, 1957 ईस्वी में 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन हेतु जे स्वामीनाथन कहाँ गए? तो ये गए एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वारसा, पोलैंड। अगला पॉइंट है, अगस्त 1962 ईस्वी में समान विचारधारा वाले साथी कलाकारों के सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? तो ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने की थी। अगस्त 1962 ईस्वी में समान विचारधारा वाले साथी कलाकारों के सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने की थी। अगला पॉइंट है, इसने साओ पाउलो वियनाले में अंतरराष्ट्रीय जूरी के सदस्य के रूप में कार्य किया। तो जे स्वामीनाथन ने। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ट्रस्टी बने। तो जे स्वामीनाथन बने। अगला पॉइंट है, परसेविक फिगर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे स्वामीनाथन। 1966 ईस्वी में मासिक कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया है जे स्वामीनाथन ने। किस कलाकार ने गोंड पेंटिंग जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान किया? तो ये किया है जे स्वामीनाथन ने। अगला पॉइंट है, 1881 ईस्वी में जे स्वामीनाथन ने किस गोंड आर्टिस्ट को खोजा? तो जनगढ़ सिंह श्याम ने। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार कौन है? तो जनगढ़ सिंह श्याम। भारत के प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार कौन है? तो जनगढ़ सिंह श्याम। अगला पॉइंट है, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पिथौरा पेंटिंग की चित्रकार भूरी बाई को किस प्रसिद्ध कलाकार ने प्रोत्साहित किया था? तो इनको जे स्वामीनाथन ने प्रोत्साहित किया था। 13 फरवरी 1982 ईस्वी को स्थापित भारत भवन भोपाल के प्रथम निर्देशक कौन नियुक्त किए गए? तो जे स्वामीनाथन। भारत भवन भोपाल के एक समारोह में जे स्वामीनाथन को मरणोपरांत कालिदास सम्मान कब प्रदान किया गया था? मरणोपरांत कालिदास सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था 13 फरवरी 1995 को। अगला पॉइंट है, जे स्वामीनाथन थे तो ये चित्रकार, कवि और लेखक थे। अगला पॉइंट है, जे स्वामीनाथन कलाकार थे तो ये अति यथार्थवादी कलाकार थे। इसके चित्रों में चट्टाने, पर्वत, वृक्ष, पक्षी, अक्षर, त्रिभुज और वृत्त आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जे स्वामीनाथन के चित्रों में।
अगला पॉइंट है इमेज 2, जो कि 1980 का चित्र है। कैनवास पर तैल रंग माध्यम में। ये चित्रकार कौन है? तो जे स्वामीनाथन। अगला पॉइंट है जे स्वामीनाथन का चित्र वायु रानी, जो कि 1967 ईस्वी का चित्र है और कैनवास पर तैल रंग माध्यम में बनाया गया है। किसके संग्रह में है? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संग्रह में है। अगला पॉइंट है कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज। कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज तैल रंग माध्यम में 1968 का चित्र है। किसका है? तो जे स्वामीनाथन का है। अगला पॉइंट है जे स्वामीनाथन के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? सेरीग्राफ, जो कि कागज पर सिल्क स्क्रीन माध्यम में है। दूसरा है बर्ड एंड माउंटेन चित्र श्रृंखला, और जर्नी 1, जो कि कैनवास पर तैल रंग माध्यम में है। ये जे स्वामीनाथन के प्रसिद्ध चित्र हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रुप 1890, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। ग्रुप 1890 की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो अगस्त 1962 ईस्वी में भावनगर, गुजरात में। ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृति कब और कहाँ मिली? तो 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? तो जे स्वामीनाथन। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? तो कारण यह था कि जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर जो है 1890 था। अगला पॉइंट है ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी? तो जे पांड्या के मकान नंबर 1890 पर। अगला पॉइंट है ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे। पहले थे जे स्वामीनाथन, दूसरे जे राम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. निगम और एरे बोवन। अगला पॉइंट है ग्रुप 1890 का कैटलॉग किसने तैयार किया था? तो अति यथार्थवादी कवि तथा मैक्सिको के राजदूत ऑक्टावियो पॉज ने। ग्रुप 1890 का कैटलॉग किसने तैयार किया था? तो मैक्सिको के राजदूत ऑक्टावियो पॉज ने। अगला पॉइंट है लेबिंथ ऑफ सॉलिट्यूड। लेबिंथ ऑफ सॉलिट्यूड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ऑक्टावियो पॉज की। अगला पॉइंट है उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई। तो ग्रुप 1890 की। अगला पॉइंट है ग्रुप 1890 की प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी 20-29 अक्टूबर 1963 को रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट है ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार आज प्रसिद्ध चित्रकार, कवि व कला इतिहासकार है? तो जी.एम. शेख। अगला पॉइंट है ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन हुआ? तो ये हुए हैं ज्योति भट्ट। अब हम भारत भवन भोपाल के बारे में पढ़ेंगे। भारत भवन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 13 फरवरी 1982 ईस्वी को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई थी। भारत भवन के संस्थापक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, कवि व साहित्य कला आलोचक थे। अशोक वाजपेयी। भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक कौन थे? तो ये थे जे स्वामीनाथन। अगला पॉइंट है भारत भवन भोपाल को किसने डिजाइन किया था? तो चार्ल्स कोरिया ने। भारत भवन के कितने अंग हैं? तो 5 अंग हैं। ये कौन कौन से हैं? रूपांकर, ललित कला का संग्रहालय। दूसरा है रंगमंडल, ये रंगमंच है। तीसरा है बागर्थ, भारतीय कविताओं का केंद्र है। चौथा है अनहद, शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। और 5वां है छवि, सिनेमा के लिए। तो भारत भवन के कुल 5 अंग हैं। अगला पॉइंट है भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी कलाकार जो भारत भवन से जुड़े रहे, वे हैं एम.एफ. हुसैन,
सैयद हैदर रजा, हबीब तनवीर, बंसी कौल और अलखनंदन। अगला पॉइंट है, भारत भवन भोपाल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो यह है प्रेम शंकर शुक्ल। अब हम पढ़ेंगे जयराम पटेल के बारे में। जयराम पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 20 जून 1930 ईस्वी को गुजरात के सोजित्र में हुआ था। अगला पॉइंट है, जयराम पटेल ने कला अध्ययन किया तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में किया। अगला पॉइंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID अहमदाबाद तथा ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड एवं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिजाइन कंसल्टेंट कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं जयराम पटेल। अगला पॉइंट है, कला जगत में जयराम की पहचान किस काम के कारण बनी? तो कागज पर रेखांकन और धातु की चादरों तथा काष्ठ पर रिलीफ के कारण। अगला पॉइंट है, वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था, तो ये थे जयराम पटेल। अगला पॉइंट है, तलपति गणपति सुब्रमण्यम KG सुब्रमण्यम। KG सुब्रमण्यम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 15 फरवरी 1924 को केरल के पुथुपरम्बा में हुआ था। अगला पॉइंट है, KG सुब्रमण्यम कौन थे? तो चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर व लेखक थे। अगला पॉइंट है, कौन सा चित्रकार गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं? तो ये KG सुब्रमण्यम है, ये गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1943 ईस्वी में किस कलाकार को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने जेल की सजा मिली थी? 1943 ईस्वी में किस कलाकार को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने की जेल की सजा मिली थी? तो KG सुब्रमण्यम को। अगला पॉइंट है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री लेने के पश्चात कला भवन शांति निकेतन से स्नातक प्राप्त किया कौन? तो KG सुब्रमण्यम। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री लिया, फिर कला भवन शांति निकेतन से भी स्नातक किया। KG सुब्रमण्यम का द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जो कि 1962-63 का चित्र है और ये रविंद्रालय रंगशाला लखनऊ में बनाया गया है। ये म्यूरल है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। अगला पॉइंट है, वर्ष 1944 से 48 के मध्य में KG सुब्रमण्यम में कला शिक्षा कहाँ और किसके सानिध्य में ग्रहण की? तो शांति निकेतन के कला भवन से नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी व राम किंकर बैच के सानिध्य में। अगला पॉइंट है, 1947 ईस्वी में जब विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के हिंदी भवन में अपना प्रसिद्ध म्यूरल बना रहे थे, तो किसने उनका सहयोग कर कुछ आकृतियों को निर्मित किया था? तो ये किया था KG सुब्रमण्यम ने। अगला पॉइंट है, KG सुब्रमण्यम ने अपना म्यूरल मिथोलॉजिकल गॉडेसेस, जो कि 1988 का है, कहाँ निर्मित किया? तो कला भवन शांति निकेतन में 3 मिथोलॉजिकल गॉडेसेस। वर्ष 1951 ईस्वी में KG सुब्रमण्यम किस कला विश्वविद्यालय में व्याख्याता लेक्चरर बनाए गए? तो बड़ौदा के NS यूनिवर्सिटी के ललित कला संकाय में। अगला पॉइंट है, वर्ष 1980 ईस्वी में KG सुब्रमण्यम कहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए, जिसे उन्होंने 1989 ईस्वी तक सेवानिवृत्त होने तक जारी रखा? तो शांति निकेतन के कला भवन में। अगला पॉइंट है, KG सुब्रमण्यम ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर किसका प्रयोग अधिक किया? तो एक्रिलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का। अगला पॉइंट है, हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मण गौड़ के वर्ष 1969 ईस्वी में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में उनके सहयोगी कौन थे? KG सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट है, वर्ष 1962 ईस्वी से 63 ईस्वी के मध्य लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी हिस्से पर अपना बड़ा व विख्यात म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स, जो कि 21 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा तथा 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से निर्मित है, किसने बनाया है? तो KG सुब्रमण्यम ने।
अगला पॉइंट है, वर्ष 1974 से 1976 के बीच केजी सुब्रमण्यम अध्यक्ष रहे तो क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। केजी सुब्रमण्यम पर किसका प्रभाव था? तो मार्क्स का प्रभाव था। केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं तो टेराकोटा रिलीफ के लिए। अगला पॉइंट है, खाकी चित्र श्रृंखला किसका है? खाकी चित्र श्रृंखला किसका है? तो केजी सुब्रमण्यम का। अगला पॉइंट है, पुसेरापल्ली 3 परियों की कहानी वो एक्रेलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग की तकनीकी की मदद से किसने चित्रित किया? तो केजी सुब्रमण्यम ने। पुसेरापल्ली 3 परियों की कहानी को एक्रेलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग की तकनीकी की मदद से किसने चित्रित किया था? तो केजी सुब्रमण्यम ने। अगला पॉइंट है, खिड़की कागज पर शिल्प माध्यम में किसकी कृति है? केजी सुब्रमण्यम की। अगला पॉइंट है, फेरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली। फेरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली एक्रेलिक शीट पर मिश्रित माध्यम में बनाई गई पेंटिंग है, किसकी है? तो यह है केजी सुब्रमण्यम की। अगला पॉइंट है, किस कलाकार ने बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र बनाए? बेहुला कथा पर आधारित चित्र किसने बनाया है? तो केजी सुब्रमण्यम ने। अगला पॉइंट है, केजी सुब्रमण्यम को पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान कब मिले हैं? तो पद्मश्री मिला है इनको 1975 ईस्वी में, पद्म भूषण मिला है 2006 ईस्वी में तथा पद्म विभूषण मिला है 1912 में। अगला पॉइंट है, गुलाबी औरत नीला आदमी 1980 का ये चित्र है, एक्रेलिक शीट पर तैल रंग माध्यम में बनाया गया। इसके चित्रकार कौन है? तो केजी सुब्रमण्यम। गुलाबी औरत और नीला आदमी। अगला पॉइंट है, फेरी टेल्स फ्रॉम पुरुपल्ली जो कि 1986 ईस्वी का एक्रेलिक शीट पर जल रंग व तैल रंग माध्यम में बना चित्र है कि चित्रकार कौन है? तो केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम का चित्र मशरूम ग्रोथ 1970 ईस्वी का तैल रंग माध्यम में बना चित्र है, किसके संग्रह में है? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संग्रह में है। अगला पॉइंट है, केजी सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं तो मूविंग फोकस भारतीय कला पर निबंध 1978 ईस्वी का पुस्तक है, द लिविंग ट्रेडिशन 1987 में प्रकाशित हुई, द क्रिएटिव सर्क्यूट 1992 का पुस्तक है, द मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर 2007 में प्रकाशित हुई। ये सब केजी सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, द क्रिएटिव सर्क्यूट, द मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर। अगला पॉइंट है, केजी सुब्रमण्यम की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 29 जून 2016 को बड़ौदा में हुई। अगला पॉइंट है, केजी सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो स्टिल लाइफ विथ टर्निंग वुमेन, पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड डॉग्स, वार्डरोब ड्रामा और बांग्लादेश श्रृंखला, ये सब केजी सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध चित्र हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अनीस कपूर को। अनीस कपूर कौन है? तो भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार हैं। अनीस कपूर की प्रसिद्ध कृति क्राउन गेट कहाँ सुरक्षित है? तो ये शिकागो के मिलेनियम पार्क में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है, 2012 में भारत सरकार द्वारा अनीस कपूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2012 में भारत सरकार द्वारा अनीस कपूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से। अगला पॉइंट है, आर्ट सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रीट फोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेसस टावर किसने डिजाइन किया है? किया है अनीस कपूर और सेसिल बालमोन ने। अगला पॉइंट है, 2006 में अनीस कपूर द्वारा निर्मित मूर्ति क्लाउड गेट का माध्यम क्या है? तो स्टेनलेस स्टील क्लाउड गेट। ये चित्र देख लेते हैं, अनीस कपूर एवं सेसिल बालमोन द्वारा बनाया गया है। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट जो कि लंदन ओलंपिक पार्क में स्थित है, 2012 में बनाया गया। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक मूर्ति एट द हब ऑफ द थिंग्स। एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया? तो ये किया गया अनीस कपूर के द्वारा। 115 मीटर लंबा ऑर्बिट मूर्ति जो कि ब्रिटेन में सबसे बड़ी मूर्ति है, किसने बनाया है? तो अनीस कपूर ने।
ऑर्बिट मूर्ति का निर्माण अनीस कपूर ने किया था। तो ये 2012 ओलंपिक खेलों के लिए। अगला पॉइंट है अनीस कपूर का रेट्रोस्पेक्टिव शो पहली बार 25 अक्टूबर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो CAFA आर्ट म्यूजियम बीजिंग चीन में। अगला पॉइंट है किसे शिल्पकला में महारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी? इसे शिल्पकला में महारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी। तो अनीस कपूर को। अब पढ़ लेंगे गुलाम मोहम्मद शेख के बारे में। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 16 फरवरी 1937 ईस्वी को सुरेंद्र नगर गुजरात में हुआ था। अगला पॉइंट है गुलाम मोहम्मद शेख किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो अंतरराष्ट्रीय चित्रकार, लेखक एवं कला समालोचक के रूप में। अगला पॉइंट है गुलाम मोहम्मद शेख ने कला का अध्ययन किया। तो प्रारंभ में ललित कला संकाय बड़ोदरा, तत्पश्चात रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में। अगला पॉइंट है गुलाम शेख ने 1960 ईस्वी में अपने करियर की शुरुआत किस रूप में की? तो ललित कला संकाय MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा में कला शिक्षक के रूप में। ये गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र है, शहर बिकाऊ है, जो कि 1980 से 84 ईस्वी में बनाया गया कैनवास पर तैल रंग माध्यम में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। शहर बिकाऊ है। अगला पॉइंट है 1960 ईस्वी में गुलाम शेख के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। 1987 ईस्वी एवं 2002 में गुलाम मोहम्मद शेख किस कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट रहे? तो शिकागो कला संस्थान में। अगला पॉइंट है वह कलाकार जो शिक्षक, लेखक एवं कवि भी हैं। तो यह है गुलाम मोहम्मद शेख। अगला पॉइंट है विख्यात चित्र कश्मीर किसका? कोलाज शाही माध्यम में है, 2005 का चित्र है। किसका है? तो गुलाम मोहम्मद शेख का। हाल ही में कौन से कलाकार मैप्या मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं? हाल ही में कौन से कलाकार मैप्या मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं? तो गुलाम मोहम्मद शेख। अगला पॉइंट है किस कलाकार की साहित्यिक परंपरा खासकर सूफीवाद की उनकी गहरी समझ उन्हें अपने रचनाओं में दृश्यात्मक एवं चित्रात्मक दोहों शेरों की सृष्टि में सक्षम बनाती है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। अगला पॉइंट है नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने। नीली तस्वीर में कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्र किया गया है, इसकी रचना किसने की है? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला पॉइंट है वर्ष 2003 का कागज पर बॉस माध्यम से निर्मित चित्र एक अचंभा देखा रे भाई के चित्रकार कौन है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। एक अचंभा देखा रे भाई के चित्रकार कौन है? तो यह है गुलाम मोहम्मद शेख। अगला पॉइंट है गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा शेख के साथ कहाँ रहते हैं? तो बड़ोदरा में रहते हैं। अगला पॉइंट है शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो 1962 ईस्वी में। अगला पॉइंट है गुलाम शेख को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया? वे प्रदान किया गया 1983 ईस्वी में। अगला पॉइंट है गुलाम मोहम्मद शेख को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान कब दिया गया? तो ये दिया गया है 2002 में। अगला पॉइंट है गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया 2014 में। 1963 ईस्वी में स्थापित ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य कौन रहे हैं? तो गुलाम मोहम्मद शेख भी रहे हैं। शेख द्वारा लिखित 1974 ईस्वी में गुजराती कविताओं का संग्रह क्या है? अथवा
अथवा अगला पॉइंट है, किस कलाकार ने घर जतन शीर्षक से गद्य श्रृंखला लिखी? तो लिखी है गुलाम मोहम्मद शेख ने। निखरे वही नजर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। निखरे वही नजर। अगला पॉइंट है, कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन किसने किया था? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला पॉइंट है, गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में क्या दिखाई देता है? तो स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का मिश्रण। अगला पॉइंट है, प्रख्यात चित्र बोलती सड़क स्पीकिंग स्ट्रीट तथा शहर बुकाऊ है। यह चित्र 1981 ईस्वी से आरंभ होकर 1984 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का। अगला पॉइंट है, गुलाम मोहम्मद शेख का प्रसिद्ध चित्र शहर बिकाऊ है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। कि केंद्र में किस फिल्म को प्रदर्शित होता दिखाया गया है? तो सिलसिला। अगला पॉइंट है, शेख ने अपने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था? तो शहर बिकाऊ है। अगला पॉइंट है, मेघदूत जो कि 1988 ईस्वी का चित्र है, कैनवास पर तैर माध्यम में किसका है? तो गुलाम मोहम्मद शेख का। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध चित्र निहारिका के चित्रकार कौन है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। जर्नीज एंड पैसेजेस के चित्रकार कौन है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। जर्नीज एंड पैसेजेस। अगला पॉइंट है, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तैर माध्यम में कहाँ सुरक्षित है? तो बढेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, कोवालेजी चीरा माथुर शंकर पनिक्कर। केसीएस पनिक्कर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 मई 1911 ईस्वी को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। केसीएस पनिक्कर का पूरा नाम है कोवालेजी चीरा माथुर शंकर पनिक्कर। इसको याद रखिएगा, हो सकता है। अगला पॉइंट है, केसीएस पनिक्कर ने कला शिक्षा कहाँ से और किसके निर्देशन में प्राप्त की? तो 1936 से 1940 ईस्वी के मध्य गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में। अगला पॉइंट है, केसीएस पनिक्कर चेन्नई में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रधानाचार्य कब बने? तो 1957 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, केसीएस पनिक्कर का चित्र है शब्द और प्रतीक वर्ड एंड सिंबल जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। शब्द और प्रतीक। अगला पॉइंट है, केसीएस पनिक्कर ने चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1944 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, चेन्नई से 9 किमी दूर चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने और कब की? तो केसीएस पनिक्कर ने 1966 ईस्वी में। चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज। अगला पॉइंट है, भारत में कलाकारों का पहला गांव कौन था? तो चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज। मद्रास आर्ट मूवमेंट के प्रथम व प्रमुख कलाकार कौन थे? तो ये थे केसीएस पनिक्कर। अगला पॉइंट है, पनिक्कर के चित्रों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव था? तो साल्वाडोर डाली का। अगला पॉइंट है, केसीएस पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित है? तो तंत्र कला से संबंधित थे। अगला पॉइंट है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का अंकन किया है? तो केसीएस पनिक्कर ने। उन्होंने लिपि और प्रतीकों का अंकन अपने चित्रों में किया है। भारत के आध्यात्मिक व अमूर्त चित्रकार कौन थे? तो केसीएस पनिक्कर। अगला पॉइंट है, केसीएस पनिक्कर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में फाइन आर्ट सोसाइटी मद्रास की अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ हुई थी। अगला पॉइंट है, पनिक्कर को नेशनल ललित कला अकादमी का फेलो कब प्राप्त हुआ? तो 1976 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, केसीएस पनिक्कर का देहांत कब हुआ? तो 16 जनवरी 1977 ईस्वी को 66 वर्ष की आयु मद्रास में हुआ था। अगला पॉइंट है, लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट जो कि तैल चित्र है, किसका है? तो केसीएस पनिक्कर का। लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट्स। केसीएस पनिक्कर के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं वर्ड एंड सिंबल सीरीज, आदम और हवा, ईसा, बसंत जो कि तैल माध्यम में बना चित्र है, धन्य है सारथी दूत, काली लड़की, पीला चित्र, पतिता तथा ईद। ये सब केसीएस पनिक्कर के प्रसिद्ध चित्र हैं। आज इस
क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।